अपर्णा के साथ। बहुत शुक्रिया अजय आपका। और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। गाजियाबाद में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की धूमधाम के साथ डूबते सूर्य को दिया गया अर्घ्य। छठ के रंग में रंगे दिल्ली, लोगों में भी दिखा उत्साह, धूमधाम के साथ डूबते सूरज को दिया अर्घ्य। लखनऊ में भी छठ को लेकर दिखी विशेष तैयारी, महिलाओं की उमड़ी भीड़, सज धज कर घाटों में पहुंची महिलाएं। छठ पर्व के मौके पर गोरखपुर महिलाओं ने घरों में किया पूजा पाठ, गीत भी गाए। संगम नगरी में धूमधाम के साथ मनाया गया छठ का पर्व, व्रती महिलाओं ने डूबते सूरज को दिया अर्घ्य, हजारों की संख्या में पहुंची महिलाएं। भदोही में सैकड़ों की संख्या में डूबते सूरज को अर्घ्य देने पहुंची महिलाएं, विधि विधान के साथ की पूजा अर्चना। देवरिया में छठ पर्व के मौके पर महिला ने घर की छत पर तालाब बनाकर की पूजा अर्चना, कोरोना के चलते उठाया कदम। कानपुर में धूमधाम से छठ पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। सूर्य की उपासना के पर्व के तीसरे दिन महिलाओं ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य। आजमगढ़ में भी भक्तिमय हुए घाट, छठी मैया की भक्ति में डूबे भक्त। वाराणसी में दिखा आस्था का अर्घ्य, घाटों में दिखी रौनक, लोगों में दिखा उत्साह। मेरठ के घाट भी छठ के रंग में रंगे दिखे, घाटों में दिखी रौनक। अयोध्या के सरयू तट पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, भक्तों ने छठ मैया का जयकारा लगाते हुए ढलते हुए सूर्य को दिया अर्घ्य। आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस पर 2 छात्राओं ने संभाली थाने की कमान, थाना अध्यक्ष बनकर सुनी लोगों की समस्या। महोबा में मिशन शक्ति के तहत छात्राओं ने संभाली एक दिन के लिए थानों की कमान, यातायात और बैंक व्यवस्थाओं का भी लिया जायजा। जौनपुर में मिशन शक्ति के तहत 10वीं की छात्रा अंशिका प्रजापति बनी एक दिन के लिए थानेदार। शामली में भी बीकॉम की छात्रा महिमा बजाज ने भी संभाली एक दिन के लिए थाने की कमान। मिशन शक्ति के तहत नारी सशक्तिकरण को दिया जा रहा है बढ़ावा। मथुरा में छात्रा आरजू सक्सेना ने गोविंद नगर थाने की संभाली कमान, ताइक्वांडो की अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर भी हैं आरजू। अयोध्या में भी छात्राओं ने एक दिन के लिए संभाली थानों की कमान, कई छात्राओं को बनाया गया थाना अध्यक्ष। बिजनौर में भी छात्रा को बनाया गया एक दिन का थाना प्रभारी, इस मौके पर छात्रा ने सुनी फरियादियों की समस्या। अमरोहा में छात्रा राधिका ने संभाली गजरौला थाने की कमान, यश पब्लिक स्कूल की स्टूडेंट है राधिका। संभल में मिशन शक्ति के तहत आकांक्षा भार्गव बनी एक दिन के लिए थानेदार, पुलिस के काम को बारीकियों से सीखने का मिला मौका। हरदोई में जिले भर में छात्राओं को बनाया गया कोतवाल, मिशन शक्ति के तहत बनी एक दिन की इंस्पेक्टर। फतेहपुर में 6 साल की मासूम से हुई रेप की वारदात से नाराज गुलाबी गैंग की महिलाओं ने किया बिंद की कोतवाली का घेराव। महोबा में राष्ट्रीयकृत मार्गों के निजीकरण के विरोध में रोडवेज परिवहन कर्मचारियों ने किया विरोध प्रदर्शन, कहा सरकार कर रही है विभाग का निजीकरण। सीतापुर में नगर पालिका प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, अवैध अतिक्रमण को जेसीबी की मदद से हटाया गया। अमरोहा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ प्रशासन सख्त, एसडीएम के निर्देश पर 350 बीघा जमीन को करवाया मुक्त। बलरामपुर में पुलिस टीम पर बदमाशों ने किया हमला, पुलिस को पीटकर फाड़ी वर्दी, 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 4 आरोपी गिरफ्तार। गोरखपुर में व्यापारी का रुपयों से भरा थैला गिरा नीचे, राहगीरों में पैसा लूटने की मची होड़। फतेहपुर में हरे पेड़ों के अवैध कटान का वीडियो वायरल, आरोप के मुताबिक पुलिस और वन विभाग की मिलीभगत से लकड़ी माफिया काट रहे हैं हरे पेड़। लखीमपुर खीरी में राहगीरों की जान खतरे में डाल बाइकर्स गैंग भी सड़क स्टंट करते आए नजर, शहर वासियों को हो रही है परेशानी, निघासन कोतवाली की घटना। चित्रकूट में लड़की ने की जान देने की कोशिश, पुलिस ने लड़की को फांसी के फंदे से नीचे उतारा, रेप करने वालों पर कार्रवाई न होने से थी नाराज, आरोपी किए गए गिरफ्तार। शामली में प्रेमी जोड़े की पिटाई, प्रेमी पर भगाकर ले जाने का आरोप, भीड़ ने की प्रेमी की लात फूंसों से पिटाई। संभल में प्यार में नाकाम, प्रेमी ने लड़की को मारी गोली, बाद में खुद को भी मारी गोली, दोनों की मौके पर मौत। प्रयागराज में कुछ दिन पहले हुई आत्महत्या का पुलिस ने किया खुलासा, आरोपी युवक गिरफ्तार। आगरा में घर में घुसकर महिला डॉक्टर और 2 बच्चों पर हमला, इलाज के दौरान महिला डॉक्टर की मौत, थाना कमला नगर की घटना। इटावा में पेड़ से लटका मिला बकरी चराने गए किशोर का शव, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रयागराज पुलिस ने 25,000 के इनामी राजू बसोर को किया अरेस्ट, कई सालों से चल रहा था फरार। आगरा में शॉर्ट सर्किट के चलते ढाबे में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू।
ऑनलाइन ठगी करने वाला शातिर ठग गिरफ्तार। ई कॉमर्स कंपनी के नाम पर फेक मेल आईडी बनाकर 8,50,000 की धोखाधड़ी। बीजेपी नेता दीपक केडिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दुकानें बंद कर व्यापारियों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। नगरपालिका कर्मचारियों और व्यापारियों के बीच हुआ था विवाद। गोरखपुर में ससुराल से पत्नी की विदाई न होने पर युवक ने साली की बेटी को किया किडनैप। आरोपी गिरफ्तार। मुरादाबाद में स्कूली छात्र छात्राओं का अनोखा अभियान। पराली जलाने को लेकर किया जागरूक। अब श्रद्धालुओं को घर बैठे ही मिलेगा हनुमानगढ़ी का प्रसाद। डाक विभाग के साथ मिलकर शुरू की गई सेवा। जालौन में अज्ञात हमलावरों ने युवक को चाकू से गोद कर उतारा मौत के घाट। बीते 2 दिन में हो चुकी हैं 2 हत्याएं। इटावा में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस कर रही है जांच। अमरोहा में युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। शव को सड़क किनारे फेंककर हत्यारे फरार। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। हरदोई में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़। 15,000 का इनामी गिरफ्तार। कब्जे से एक तमंचा कारतूस मिला। उन्नाव पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अपहरण के बाद हत्या मामले में 4 लोगों पर दर्ज किया केस। बुलंदशहर में महिला ने लगाया गांव के ही युवक पर यौन शोषण का आरोप। कहा उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी देकर 1 साल तक करता रहा यौन शोषण। गौतम बुद्ध नगर में उड़ाई जा रही है कोरोना के नियमों की धज्जियां। नहीं हो रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। बिना मास्क पहने घूम रहे हैं लोग। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद जंक्शन के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी की बोगी। रेलवे ने किया वजह बताने से इनकार। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बेकाबू कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में कार सवार 12 साल के मासूम की मौत, 3 घायल। नैनीताल के भूमि आधार में बड़ा सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत। प्रतापगढ़ में 14 बारातियों की मौत। बारातियों से भरी बोलेरो रोड पर खड़े ट्रक से टकराई। ड्राइवर और मालिक पर एफआईआर। सीएम ने जताया शोक। प्रतापगढ़ हादसे पर सीएम योगी ने किया मुआवजे का ऐलान। सीएम योगी ने किया 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने प्रतापगढ़ में हुए सड़क हादसे में 14 लोगों की दर्दनाक मौत पर संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख मुआवजे की मांग की। सोनभद्र में बेकाबू डंपर से कुचलकर बाइक सवार की मौत, 1 घायल। अमेठी में शादी समारोह से लौट रही स्कॉर्पियो बेकाबू होकर पलटी। हादसे में 8 महिलाओं समेत 10 घायल। नगरोटा आतंकी हमले पर पीएम मोदी ने की बैठक में खुफिया एजेंसी के अधिकारी भी रहे मौजूद। गृह मंत्री, एनएसए और विदेश सचिव भी रहे शामिल। 26/11 पर बड़े आतंकी हमले की थी साजिश। यूपी में लव जिहाद पर सख्त कानून का खाका तैयार। गृह विभाग ने कानून विभाग को भेजा प्रस्ताव। जल्द कैबिनेट में पास होगा कानून। नगरोटा आतंकी हमले पर पीएम मोदी ने की बैठक में खुफिया एजेंसी के अधिकारी भी रहे मौजूद। गृह मंत्री, एनएसए और विदेश सचिव भी शामिल रहे। 26/11 पर बड़े आतंकी हमले की थी साजिश। यूपी में सभी जिलों के डीएम और एसएसपी को सीएम योगी के निर्देश। सरकारी नंबर पर हर कॉल करें रिसीव। जन समस्याओं को लेकर रहे गंभीर। सीएम ऑफिस से औचक फोन कर जानी जाएगी हकीकत। योगी सरकार को बेस्ट इनलैंड स्टेट अवार्ड। कल दिल्ली में आयोजित समारोह में मिलेगा पुरस्कार। मत्स्य संरक्षण को बढ़ावा के लिए अवार्ड। एनएफडीबी ने दिया सर्वोत्तम प्रदेश का तमगा। यूपी में मीटर से जुड़ी शिकायत फौरन होगी दर्ज। 1912 पर दर्ज की जाएगी शिकायत। फौरन लगाया जाएगा दूसरी कंपनी का मीटर। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने दिया भरोसा। यूपी में लव जिहाद पर कानून बनाने पर अयोध्या में संतों ने व्यक्त की खुशी। कहा कानून से महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर लगेगी रोक। वसीम रिजवी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज। सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने दर्ज की एफआईआर। शिया वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की खरीद बिक्री का आरोप। वसीम रिजवी पर एफआईआर पर मोहसिन रजा का बयान। अभी कई और भी चेहरे आएंगे सामने। करप्शन पर योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस। इटावा में पीएसपीएल चीफ शिवपाल यादव ने दिया बड़ा बयान। कहा बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी से 2022 में करेंगे गठबंधन। हाल ही में अखिलेश ने भी दिया था सरकार बनने पर मंत्री पद का ऑफर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने योगी सरकार पर बोला हमला। कहा बीजेपी यूपी और एमपी सहित कई प्रदेशों में लव जिहाद को राजनीतिक मुद्दा बनाकर एक माहौल कर रही है तैयार। रिलायंस रिटेल ने 2 महीने में जुटाए 47,265 करोड़ रुपए। वैश्विक निवेशकों से रिलायंस रिटेल ने 10.9% हिस्सेदारी के बदले इकट्ठा की 47,265 करोड़ की रकम। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद बॉर्डर पर फिर सख्ती। 96 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट पर ही दी जा रही है एंट्री। बिना टेस्ट के पहुंचे यात्रियों का बॉर्डर पर ही होगा एंटीजन टेस्ट।
प्रीतम सिंह के गढ़वाल दौरे के बाद कांग्रेस में फिर सिर्फ टव्वल। हरीश रावत ने अपनी ही पार्टियों के नेताओं पर किया तीखा तंज, तो गोविंद कुंजवाल ने प्रीतम से अपना बयान वापस लेने की मांग की। ऋषिकेश में जानकी पुल का सीएम त्रिवेंद्र ने किया लोकार्पण। देश विदेश के पर्यटकों को होगा सीधा फायदा। शहीद राकेश डोभाल के घर पहुंचकर सीएम ने सरकारी नौकरी का भी किया ऐलान। पहाड़ के स्कूलों में तैनात के बाद भी सुविधाजनक मैदानी स्कूलों में संबद्ध टीचर्स को हाईकोर्ट से झटका। सरकार के आदेश के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज, अब मूल स्कूलों में वापस जाना होगा। कुंभ 2021 को लेकर कल अखाड़ा परिषद की बड़ी बैठक, शाही स्नान पर हो सकता है फैसला। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री बोले कोरोना के चलते सिर्फ सांकेतिक भी हो सकता है कुंभ। और रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। दिन पर खबर चलाने के बाद हरकत में आया वन विभाग, तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा। बीते दिन मासूम को उठा ले गया था तेंदुआ। आगरा में जारी है बंदरों का कहर, ठेले वाले से मेथी का साग लूटकर बंदरों ने खूब उड़ाई दावत। इससे पहले भी दे चुके हैं इस तरह की घटनाओं को अंजाम। चमोली में भालू का जानलेवा हमला, एक महिला की मौत, 2 महिलाओं ने भागकर बचाई जान। जालौन में ट्रैक से कटकर रेलवे ट्रैक पर मगरमच्छ की हुई मौत, खेत पर जाते समय ग्रामीणों की मगरमच्छ पर पड़ी नजर। रेलवे ट्रैक से 2 हिस्सों में कटा मगरमच्छ का धड़, कोंस तहसील क्षेत्र के ग्राम इंगुई कला रेलवे ट्रैक की घटना। हल्द्वानी में घर के आंगन में हाथी घुसने से हड़कंप, लोगों के शोर मचाने पर भागा हाथी, लोगों ने बनाया वीडियो। राजाजी के मोतीचूर रेंज में एक बाघिन के गायब होने से हड़कंप, पार्क प्रशासन ने माना गंभीर मामला, कहा कराई जाएगी जांच। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कोरोना को लेकर जारी रैंडम टेस्टिंग की सामने आई प्रशासन की लापरवाही, रैन बसे रह रहे लोगों की नहीं ली जा रही है सुध। कानपुर में कोरोना को लेकर प्रशासन सख्त, आईजी मोहित अग्रवाल ने सड़कों पर उतरकर खुद संभाला मोर्चा, लोगों को मास्क बांटकर किया जागरूक। हरदोई में डीएम अविनाश कुमार का औचक निरीक्षण के दौरान सामने आई खामियां को डीएम ने मांगा स्पष्टीकरण। फतेहपुर में एडीजी जोन प्रयागराज ने आकस्मिक निरीक्षण कर मासूम बच्चे से हुए दुष्कर्म मामले में कार्रवाई कर एसएचओ से की पूछताछ। अलीगढ़ में शुरू हुई मुरलीवाला की रसोई, 5 रुपए में मिलेगा पेट भर खाना। अखिल भारतीय प्रधान संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मुरलीवाला सेवा समिति के अध्यक्ष ने किया शुभारंभ। मेहमानों के लिए गौरी खान ने रीडिजाइन किया दिल्ली वाला घर, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें, फैंस को मिलेगा घर में रहने का मौका। कपिल शर्मा के घर फिर आने वाला है नन्हा मेहमान, वीडियो में कैद हुआ वाइफ गिन्नी का बेबी बम्प। और इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी हैं।